नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ये गुरु का पर्वत है, इसमें इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक वर्ग का शानदार चिन्ह बन रखा है, एक स्पष्ट तरीके का वर्ग बन रखा है। और जब भी गुरु के पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बनता है तो इसे बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है, बहुत लक्की साइन इसको माना जाता है। लेकिन ये तब ज़्यादा फायदा देता है, तब अपना पूरा जो है पावर देता है जब बृहस्पति का पर्वत अच्छी स्थिति में हो। अभी आप देखेंगे आपका बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहा है, नॉर्मल अवस्था में आ रहा है और यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है। तो जब ये शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है, खास करके संतान हो, दाम्पत्य जीवन हो, ठीक है ना, इसको लेके कहीं ना कहीं चिंताओं को दिखाता है। और जब ये साधारण अवस्था में रहता है तो व्यक्ति के अंदर साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश करता है। क्यों? देखिएगा, ये देवगुरु जो बृहस्पति है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हैं। जब ये साधारण होने बैठ जाते हैं और आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत शानदार नॉलेज है, लेकिन आपको उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है किसी व्यक्ति का और आपका ये शनि की तरफ झुक रहा है, यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, मानी साधारण अवस्था में आ गया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी लेट होती है। शादियों में कई बार अड़चने आती हैं, शादियों में विलंब होता है। और अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे धीरे धीरे परिस्थितियां आने बैठ जाती हैं, उसके वैवाहिक जीवन को वो प्रभावित करनी बैठ जाती है, चाहे आंशिक रूप से करे लेकिन करती है। ऐसे में अगर व्यक्ति की संतान नहीं हुई है तो संतान को लेकर चिंताएं बढ़ती है, संतान होने में देरी होती है, संतान ऐसे लोगों की बहुत देर से होती है। और अगर संतान है तो उसको लेके चिंताएं रहती है, चाहे उसके भविष्य को हो, चाहे उसकी नौकरी को लेके हो, चाहे उसकी शादी को लेके हो, कहीं ना कहीं चिंताओं का भाव रहता है। ऐसे में आपके पास कितनी भी पैतृक संपत्ति हो, या तो वो किसी विवाद में फंस जाती है, आपको नहीं मिल पाती है, या आपको मिल भी गई तो उसका जो वास्तविक फायदा है वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप कितनी भी कोशिश कर ले तो भी धन के मामले में संघर्ष रहता है। कभी तो धन उतना आता नहीं है और खूब आ भी जाए तो टिकता नहीं है, खर्चों पे रोक नहीं लग पाती है। मानी धन का जो संचय होना चाहिए था उस प्रकार के संचय नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति बहुत बड़ा सोचता है कि मैं लखपति बनूं, मैं करोड़पति बनूं, मैं अरबपति बनूं, खूब धन इकट्ठा करूं, क्योंकि आ रहा होता है। वो सोचता है यार कहीं ना कहीं इसको डिपॉजिट किया जाए, संचय किया जाए, भविष्य मेरा बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे में धन को लेकर संघर्ष बढ़ता है, बरकत की बहुत ज़्यादा कमी होने बैठ जाती है। जैसा ही धन आने बैठ जाते हैं उटपटांग खर्चे आने बैठ जाते हैं, मानी धन का टिकना मुश्किल हो जाता है, धन का ठहरना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं इससे चिंताएं बढ़ती हैं। और सभी प्रकार की जो सुख हैं
जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के हल्के होने से उन सुखों में कमी आने बैठ जाती है। ये जब ज़्यादा बिगड़ता है तो कुछ खास क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति वो कामयाबी नहीं पाता है जिस कामयाबी के लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। कामयाबी तब मिलती है जब बृहस्पति पुनः अपनी अच्छी अवस्था में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे ये जो है नीचे डाउन होता जाता है, वैसे वैसे स्थिति में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब जो आपको जो है सही दिशा दिखाए, तो सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करता है। अगर गुरु इस प्रकार से हो तो आपकी हथेली में सबसे बड़ी चीज कौन है? गुरु धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, ठीक है ना, और भगवान विष्णु की उपासना करनी है और अपने गुरु को मजबूत करना है। यदि आपका गुरु मजबूत हो जाता है तो गुरु में जैसा ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, आप खुद देख रहे हैं एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। जब भी हमारे गुरु में वर्ग का चिन्ह बनता है, यकीन मानिएगा ये व्यक्ति को कुशल प्रशासक के गुण देता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है, पूरे समाज में बड़ा सम्मान पाता है और व्यक्ति धन की कमी से नहीं गुजरता है। तो ये चीज़ें बहुत शानदार स्थिति में आ रही हैं और ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे विंडो भी बन रही है, ये देखिएगा। इसका मतलब है आगे चलकर व्यक्ति जो है बिजनेस करेगा, नौकरी पे ही नहीं रहेगा पूरी उम्र, बल्कि आगे चलकर व्यक्ति खासकर 51वें या 52वें वर्ष से 51 या 52 ईयर से निश्चित तौर पे व्यक्ति व्यापार की ओर जाएगा, व्यापार के बारे में सोचेगा, एनालिसिस करेगा और कहीं ना कहीं व्यापार में निकल जाएगा और व्यापार में कामयाबी भी व्यक्ति को प्राप्त होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, आपके जो है सूर्य पर्वत पे 2 लकीरें हैं, ठीक, जो हृदय की लकीर से निकल रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यश की प्राप्ति होगी, आने वाले समय में संतान सुख शानदार मिलेगा जीवन में। आने वाले समय में अगर आप वास्तविक रूप से अपने जीवन को चलाएं तो विपुल संपत्ति का लाभ होगा। विपुल संपत्ति का मतलब क्या है? घर की जगह घर का सुख मिलेगा, गाड़ी की जगह गाड़ी का सुख मिलेगा। अब ये कब से दिखाई दे रहा है, थोड़ा इस पे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे ये आपकी क्या है? भाग्य रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ से एक रेखा निकलकर ठीक 48 से 54वें वर्ष के बीच में आप स्पष्ट रूप में देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखो इसी सीध में तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन दिखाई दे रहा है और अपने क्षेत्र में ऐसी बेसिक नॉलेज रहेगी कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। तो अब सबसे अच्छा प्रभावी टाइम कब आ रहा है? 50 के बाद। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक ये रेखा जारी है लेकिन फिर यहाँ से एकदम स्मूथ जा रही है। ये देखिएगा आप, ये यहाँ से स्मूथ जा रही है ये, और फिर 56वें वर्ष से इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो और यहाँ से देखिएगा 52वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन ये बता रही है।
मानी जो करियर और धन का मामला है, 50 के बाद उसमें धीरे धीरे स्थायित्व की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 54 वर्ष के आसपास भूमि संबंधी लाभ दिखाई दे रहा है और वाहन संबंधी लाभ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तरीके से ये आपकी हथेली बता रही है। अब लेकिन अभी देखो, सूर्य में सब कुछ होते हुए भी सूर्य एक सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जितना भी प्रयास आप कर रहे हैं, यकीनन आप उन प्रयासों में पूरी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिलता है उसको, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं मिलता है उसको, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ऐसा चीज? देखिएगा, ये स्पष्ट बताता है, खासकर हथेली का ये भाग, ये वाला पोर्शन, ये स्पष्ट बताता है कि बड़े लंबे दौर से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो मैनेज अवस्था में नहीं है। एक्चुअल बात ये है। और उसके मैनेज अवस्था में न होने के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं, आपके शरीर में जो चक्र मौजूद हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए थी, वो खुशहाली, जो उत्साह होना चाहिए था, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए थी, ये धीरे धीरे विघटित हो रही है, अनबैलेंस हो रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया को करें, तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्या प्रभाव दिखेगा? प्रैक्टिकल रूप में दिखेगा आपको। प्रभाव दिखेगा आपको, सबसे पहला आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत शानदार होने बैठ जाएगा। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो एक रेखा आपकी इस प्रकार से निकलती हुई और सीधा जो है इस और परिपक्व अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी है बुध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होगी, शानदार स्थिति में आएगी और ये मणिबंध की पहली रेखा यव आकार की है। ये बहुत अच्छी रेखा है और ये भी जैसे प्रबल होती जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें वृद्धि होगी।
अगर चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित कोई शिकायत है भी तो आगे चलकर उसका निदान हो जाएगा। इनमें आप लकी रहेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको व्यापार की रेखा भी कहते हैं। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। जीवन में निश्चित ही आगे चलकर आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इसको वो दिखा रही है। आप बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, खासकर 50 के बाद, 52वें वर्ष से। और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, इस रेखा के साथ ये रेखा भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ये है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा, और ये रेखा आपकी जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो ये करियर और धन की रेखा एक यहाँ पे निकल रही है, एक यहाँ पे निकल रही है, और फिर ये चल रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ये सुंदर है। तो 52वें वर्ष से चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, धीरे धीरे स्थायित्व आ रहा है। और फिर 56वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है, ये स्पष्ट बता रहा है, ठीक है ना। एक रेखा यहाँ से निकल करके यूं जा रही है। जब ये रेखा पूर्ण अवस्था में आएगा तो इस रेखा और इस रेखा, दोनों रेखाओं के मिलन से सारे ग्रहों का प्रभाव जीवन में उतर आएगा। और जीवन में खास करके चाहे परिवार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें आपको एक सहजता और एक सरलता की प्राप्ति हो जाएगी, यकीनन, ये स्पष्ट कह रहा है। अब देखिएगा, एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह हैं और यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह हैं, माने मल्टीपल प्रॉपर्टी के आपके योग बन रहे हैं। लेकिन 52 से 54 वर्ष के बीच ही बन रहे हैं। और वो शानदार योग अभी नहीं, बल्कि कब बन रहे हैं? एक योग आपका बन रहा है 52 से 54 के बीच, जो 48 से शुरू हो गया है। एक योग आपका बन रहा है 56वें वर्ष के बाद से। लेकिन जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आके क्या एक त्रिकोण बना रही है। राहु पर त्रिकोण स्पष्ट रूप से और बहुत बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि जैसे ही आपका ये स्तंभ मजबूत हो कि इस प्रकार से इस रेखा को पार कर ले, किस रेखा को? ये देखिएगा, इस रेखा को स्पष्ट पार करके, मानी बहुत बढ़िया दिखाई देने बैठ जाए, और ये त्रिकोण और ये वाला स्तंभ भी आपका पूरा यहाँ तक चला जाए, और ये होगा कम से कम 2 से 2.5 वर्ष में। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको शेयर है, लॉटरी है, या किसी भी मामले में अचानक बहुत बड़ा धन दिलाएगा। योग तो है, लेकिन अभी थोड़ा लेट है। कम से कम अगर ज़्यादा नहीं रुक सकते तो 18 महीने जरूर रुके, उसके बाद ही रिस्क ले, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये देखिएगा, इस प्रकार से आपके जो है लाइनें जा रही हैं। यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से आ रही है। धीरे धीरे ये रेखा आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, आपकी बहुत आगे बढ़ने की सोच को बढ़ा रही है, और आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचना की हो रही है। और एन के न प्रकारेण जो भी हो जाए, आप करने को भी तैयार है, मानी आगे का जीवन शानदार रहने वाला है। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी दे रही है, और कहीं ना कहीं यात्राओं का शानदार मौका रहेगा। जीवन की रेखा अपने जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की उस प्रकार से नहीं है। यहाँ पे
देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से हल्की झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। मेहनती बहुत ज़्यादा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और रिस्क लेने की ताकत रहेगी। थोड़ा सा नाखून और बढ़ा लें तो जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्पष्ट तरीके से ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं। सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेंगे, मानी स्वयं में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तीसरी बात है, जो व्यापारिक बुद्धि है वो शानदार स्थिति में आ रही है। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी रहेंगे। लेकिन थोड़ा अभी 1 से 1.5 साल तक, कम से कम इसका प्रभाव 2 सालों तक है वैसे, लेकिन 1.5 साल तक कोई ना कोई चिंता भी रहेगी और थोड़ा जीवन में संघर्ष भी रहेगा ही रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी बात चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शुक्र का पर्वत शानदार रूप में उभरा हुआ है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों मार्केट में। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन ये ठीक होने पर भी आपका बृहस्पति कमजोर है और ये ज़्यादा उठा हुआ है, तो ऐसे में ये व्यक्ति को चिंताएं देता है, मानसिक चिंता देता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी हल्की अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें कमी देता है ये। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको ठीक करना है। ये ठीक होगा तो ये अपने आप ही इसका फल आपको देगा। अब देखिएगा, इसके बाद अगर आपका मंगल देखें तो आपका मंगल, निम्न मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। ऊपरी मंगल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और उतावलेपन से और जल्दबाजी से बच के रहना है। ये यहाँ पे इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव की स्थिति को देगी। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ, योजना बनाकर चले तो बहुत अच्छा लाभ होगा और आने वाले समय में व्यापार है। चंद्रमा की स्थिति बैलेंस है अभी, और आगे और भी अच्छा बैलेंस देगा ये, तो आपका मन मजबूत रहेगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इनकी वजह से छोटी मोटी परेशानियां कभी कभार अगर हो भी जाए तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। इसकी वजह से थोड़ा पेट से संबंधित अगर परेशानी देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी वजह से पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपका, आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर स्थिति में रहेगा, एक सकारात्मक सोच देगा ये, छल कपट से दूर रखेगा ये, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी शानदार रूप में उभर कर आएगा, आपको मिलेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है।
और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।